स्टूडेंट्स वेलकम टू राघव पाठशाला। हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 शुरू किया था और हमने लास्ट क्लास में 8.1 का इंट्रोडक्शन प्लस हमने ऑल क्वेश्चंस उसमें कर लिए थे और बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 8.2 जो आपकी एक्सरसाइज है 8.2 ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज टेबल। जैसे साइन 30 डिग्री, कोड 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती, उनके बारे में हम इंट्रोडक्शन का क्या करेंगे डिस्कशन। उसमें महत्वपूर्ण है ये टेबल जो आपको बनानी आनी चाहिए या बनानी आनी चाहिए या याद कर लेना, दो तरीके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू ऐसे खूब सारी वैल्यू होती है, तो आपको वैल्यू याद रखनी। इस बार सिलेबस में जो है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने होते हैं? 6 साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोड थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, जिसको आपने साइन और कोसाइन, टेंजेंट और कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसीकेंट हमने पढ़ा था जब इंट्रोडक्शन हमने शुरू किया था इस चैप्टर का। पाइथागोरस थ्योरम याद हो तो आप देखो, हमने पढ़ा था ना, पाकिस्तान बुक का पैसा अपन हिंदुस्तान हरा भरा, वैल्यूज पढ़ी थी, आपको याद हो। अब हम पढ़ेंगे टेबल। अब ये है मेन मुद्दा इसमें टेबल बनाने का। तो आपको टेबल बनानी आनी चाहिए, याद तो आप कर लो तो ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होता है कि गलत होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, तो टेबल बना लेना। मेन मुद्दा एग्जाम में आपको 10 मिनट पहले नोटबुक दी जाएगी, तो इंट्रोडक्शन भर के फटाफट 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट नोटबुक बना लेना। आपके आगे चैप्टर में काम आएगी। एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, खूब सारी जगह ये काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला काम क्या होता है कि आपको साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, मैं हमेशा मानता हूँ इनकी वैल्यू एक की याद हो जानी चाहिए। एक की याद कैसे कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, और साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। मेरे हिसाब से ये वैल्यू आपको क्या हो जानी चाहिए? याद हो जानी चाहिए, एक तो याद। लेकिन इसके लिए एक ट्रिक बनाएगी, बुक में लिखी गई है, खूब सारे टीचर फॉलो कर रहे हैं, तो मैं भी आपको बता देता हूँ ये आया कहाँ से। होता क्या है कि सबसे आप पहले लो 0 0 मतलब कोई वैल्यू है 0 0 के बाद आपके घर में 1/4 पार्ट आता है। 1/4 का मतलब पाव, जिसको बोलते हैं 250 ग्राम, 250 250 ग्राम। ठीक है, उसके बाद हाफ पार्ट आएगा इसका 1/2, फिर 3/4 पार्ट आएगा और फिर बन जाएगा 1। 3 तो वैल्यू होती है इतनी, 0 1/4 1/2 3/4 और 1। और इनका ले लो आप रूट। तो जब 0 का रूट लिया तो 0, इसका जब रूट लोगे तो 1 का रूट 1 का तो 1 ही होगा, और 4 का कितना हो जाएगा 2। जब इसका रूट लोगे तो 1 का तो 1 हो जाएगा, बट 2 का होता नहीं तो √2 हो जाएगा। जब इसका रूट लेंगे तो 3 का नहीं होता, √3 हो जाएगा, और 4 किसका होता है? 2 का, और 1 का रूट क्या हो जाएगा? 1। अब ये याद कर लो, मैं तो कह रहा हूँ एक वैल्यू आपको याद कर लेना, इसको कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, किसी भी टाइप की नहीं आएगी। अब करना क्या, कोस थीटा कैसे आएगा। आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आपने साइन थीटा सीधा गए हो ना, तो कोस थीटा में पीछे से आओ, पहले पीछे वाली वैल्यू। तो पहले यहाँ आएगा 1, फिर यहाँ आएगा √3/2, फिर यहाँ आएगा 1/√2, फिर यहाँ आएगा 1/2, और फिर क्या आएगा 0। ये आपके हो गया कोस थीटा। साइन थीटा में सीधे जाना है, कोस थीटा में उल्टे आ जाना पीछे से। ये पहले, फिर ये, फिर ये, फिर ये वाला, और फिर ये वाला। अब मेन बचा है टेन थीटा। 3 ही है मेन, तो बाकी तो आ जाएंगे। टेन थीटा क्या कहता है? टेन थीटा में आपको फॉर्मूला याद रखना है कि साइन थीटा में आप किसका डिवाइड कर दो? कोस थीटा का। अगर आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा में किसका डिवाइड कर दो? कोस थीटा का। तो देखो डिवाइड करते हैं, पहले इन दोनों का डिवाइड। 0 में 1 का डिवाइड करते हो तो हमेशा कितना आता है? 0। अब इनका डिवाइड करते हैं, थोड़ा ध्यान देना। देखो इधर 1/2 में डिवाइड कर दो √3/2 का, तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3, तो टेन 30 हो जाएगा आपके पास 1/√3। सेम में सेम का डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, तो टेन 45 कितना हो जाएगा? 1। अब इसका डिवाइड करो, देखो √3/2 में डिवाइड कर दो 1/2 का, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो ऊपर बचा है √3 और नीचे बचेगा 1 लिखने की जरूरत नहीं। और इधर होगा 1/0। 0/1 0 होता है, बट 1/0 अपॉन में जब भी 0 आएगा वो नॉट डिफाइंड की कंडीशन में जाएगा। किस में जाएगा? नॉट डिफाइंड, जिसको आप लिखेंगे इन्फिनिटी। क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। टेन थीटा आ गया। टेन थीटा में आप सीधे गए थे, कोड थीटा में वापस क्या आ जाओ? उल्टे पीछे से। पहला आएगा नॉट डिफाइंड, तो यहां आप लिखेंगे नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी। फिर आ जाएगा √3, फिर 1 का 1 है, ये आ जाएगा यहाँ पे 1/√3, और फिर आ जाएगा 0। ठीक है साहब, ये आ गया कोड थीटा तक। अब मुझे लाना सेक। सेक मैंने आपको 8.1 में बोला था, कोस का रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। बाकी मैं फॉर्मूले आपको 8.3 में सारे समझाऊंगा, ध्यान रखना।
कंप्लीट वहाँ जो आइडेंटिटीज यूज होगी, एल्जेब्रिक होगी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होगी, फॉर्मूला हो गए, रिलेशन हो गए, सब हम पढ़ेंगे। एक थोड़ा बड़ा लेक्चर बनेगा वो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो सेक थीटा हो गया 1/cos थीटा। 1/cos थीटा का मतलब cos थीटा का रेसिप्रोकल। अगर जैसे cos थीटा की वैल्यू लिख रहे कि 1/2 तो सेक थीटा की हो जाएगी 2/1, रेसिप्रोकल कर दो। तो देखो cos थीटा क्या है, 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा ऊपर 2, नीचे हो जाएगा √3, इसका रेसिप्रोकल √2/1 तो √2 ही रहेगा, 2/1 भी 2 रहेगा, और 0 का रेसिप्रोकल ध्यान रखना 0/1 यानी क्या बनेगा ये 1/0। अपॉन में जब भी 0 आएगा आप सीधा सीधा लिखेंगे ये नॉट डिफाइंड, ये कंडीशन आ गया। किसकी कंडीशन में, नॉट डिफाइंड माने तो इन्फिनिटी। अब आप सेक थीटा में सीधे गए थे, कोस थीटा वापस उल्टे आ जाओ पीछे से, तो यहाँ लिखेंगे आप नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड माने तो इन्फिनिटी। फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे √2, फिर यहाँ लिखेंगे 2/√3 और फिर यहाँ लिखेंगे 1। ये आपके कंप्लीट टेबल क्या होगी, कंप्लीट होगी। इस बात को ध्यान रखें, हमने टेबल को क्या कर दिया, कंप्लीट सोल्व कर दिया, ठीक है। आपको याद होनी चाहिए या आप करना सीख लें कि साइन थीटा में आप एक वैल्यू याद रख लें। बाकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई, कोस थीटा में उल्टा लिखना, टेन होता है साइन में कोस का डिवाइड कर दिया, इसका इसमें किया, इसका इसमें कर दिया, इसका ऐसे, फिर कोट थीटा वापस उल्टा। सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, कोस थीटा की जो भी वैल्यू थी सबका रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका 1/√2 का √2/1 होगा तो ओनली फॉर √2 लिखा है। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल 8th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कोसेक थीटा वापस पीछे से लिखा, सबसे पहले ये, ठीक है, और फिर ये एज इट इज, फिर ये वाला और फिर ये हमने, ये हमारा आ गई ऑल वैल्यूज। आप इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान से देखें, आपके पास एक पॉइंट आएगा निकल कर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये सोचो ना कि साइन थीटा और कोस थीटा एक ऐसी वैल्यू है 45 पे इक्वल है, देख लो। टेन थीटा और कोट थीटा भी 45 पे क्या, दोनों इक्वल, और सेक थीटा और कोसेक थीटा भी दोनों क्या है, इक्वल। तो नोट में एक पॉइंट ध्यान रखना, आप नोट में ध्यान रखना हमेशा, नोट में क्या ध्यान रखेंगे, आप लिखेंगे इफ अगर आपके साइन थीटा किसके इक्वल है, कोस थीटा के, या टेन थीटा किसके इक्वल है, कोड थीटा के, एंड सेक थीटा किसके इक्वल है, कोसेक थीटा के, देन थीटा इक्वल्स में 45 डिग्री। थीटा हमेशा ही कितना होगा इस कंडीशन में, 45 डिग्री होगा। इस बात को आप ध्यान रखना। ये नोट में पॉइंट देखना कि दोनों इक्वल कहाँ है, देख लो 45 डिग्री पे, ये दोनों इक्वल कहाँ है 45 पे, ये दोनों इक्वल कहाँ है 45 में। साइन और कोस 45 पे इक्वल होते हैं, टेन और कोट 45 पे इक्वल होते हैं, सेक और कोसेक भी आपके 45 पे इक्वल होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। ये सीधा आपके MCQ में या फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, सीधा करने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको सीधा सीधा क्या कर देना याद। तो ये है आपके टेबल, आप टेबल को ध्यान से देखें, आराम से देखें, सोच समझ के काम करें। मेरे हिसाब से इस टेबल में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। टेबल याद कर लेना, बिना टेबल के 8.2 का क्वेश्चन होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं वहाँ वैल्यू रखूंगा कहीं सेक 30 रख दी 2/√3, फिर आप सोचो कहाँ से आई ये वैल्यू, तो वैल्यू तो मैंने लिखी है टेबल से। टेबल याद है तो सारा काम आपके पास है, वरना कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेके, तब तक आप इस टेबल को बिना देखे बनाएं, याद करें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।